नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैलियों के दौरान टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मां माटी मानुष डर के साए में है। मोदी ने 4 मई के बाद गुंडागर्दी का हिसाब लेने की बात कही। साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट को एक जैसा बताते हुए जनता से बदलाव की अपील की। असम, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण लेकिन कुछ जगह हिंसक रहा। असम में झड़पों में 30 लोग घायल हुए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद वोट डाला। असम में 85.91%, केरल में 78.27% और पुदुचेरी में 89.87% मतदान दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज है। अमित शाह आज कोलकाता में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। उन्होंने टीएमसी के भय राज से मुक्ति की बात कही। वहीं हुमायूं कबीर की पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने गठबंधन तोड़ दिया है। अब एआईएमआईएम चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी, जिससे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया है। उनका कार्यकाल 2032 तक रहेगा। ये सीट रंजन गोगोई की रिटायर होने से खाली हुई थी। इधर नीतीश कुमार आज शपथ लेंगे। हरिवंश को फिर उपसभापति बनाए जाने की चर्चा तेज है। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव संभव है। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद भाजपा की अहम बैठक होगी। इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि श्रेयसी सिंह को भी बुलाया गया है। पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है। साथ ही संबंधित कोर्ट में पेश होने की अनुमति भी दी गई है। इससे उन्हें फिलहाल कानूनी कार्रवाई से राहत मिल गई है। जेडी वैंस पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, जहां यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच शांति वार्ता प्रस्तावित है। हालांकि ईरान की चुप्पी से इस बैठक को लेकर संशय बना हुआ है। सीजफायर की स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है। ख्वाजा आसिफ के इजरायल पर दिए बयान से विवाद बढ़ गया है। उन्होंने इजरायल को कैंसर बताते हुए तीखी टिप्पणी की। इजरायल ने इसे आपत्तिजनक करार दिया। मामला ऐसे समय पर गरमाया है जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच शांति वार्ता की तैयारी चल रही है। ईरान से जुड़े हैकर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने हर्जी हालेवी के डिवाइस हैक कर लिए हैं। हजारों फोटो और वीडियो लीक होने का दावा किया गया है। इसमें सैन्य ठिकानों और सीक्रेट मीटिंग्स की जानकारी शामिल बताई जा रही है। हालांकि इजरायल की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इजरायल लेबनान संघर्ष के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया है। हमलों में 254 लोगों की मौत के बाद ये कदम उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है। बैसाखी के मौके पर 2840 सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। ये जत्था अट्टारी वाघा बॉर्डर से ऐतिहासिक गुरुधामों का दर्शन करेगा। श्रद्धालुओं को 10 दिन का वीजा दिया गया है। एसजीपीसी के नेतृत्व में श्रद्धालु धार्मिक उत्साह के साथ यात्रा पर निकले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने जल्द आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट वजह माना जा रहा है। कुछ उड़ानें अस्थायी रूप से रोकी गई, लेकिन स्थिति अब सामान्य है। बिहार के बक्सर में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। नरेंद्र मोदी पर हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने विदेशों में संदिग्ध संपर्कों से बात की और गोपनीय जानकारी साझा करने की कोशिश की। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा आरएसएस को जहरीला सांप कहने पर विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की है। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता वोट से जवाब देगी और कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। कुंभ वायरल गर्ल मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में लड़की नाबालिग पाई गई। शादी के समय उसकी उम्र 16 साल थी। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और एट्रोसिटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। आयोग ने मध्य प्रदेश और केरल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के गगनयान मिशन का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट सफल रहा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
आज बीएसई सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 77,150 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 160 अंक बढ़कर 23,940 पर कारोबार कर रहा है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में मजबूती बनी हुई है। राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी तेजी से बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी तापमान बढ़ेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। आज इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगी। मुकाबला गुवाहाटी में शाम 7:30 से खेला जाएगा। विराट कोहली और युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें हैं, जिन्होंने पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर छक्का जड़ा था। डकॉइट एक प्रेम कथा, एक इमोशनल लव स्टोरी है जो धीरे धीरे गहराई पकड़ती है। मृणाल ठाकुर की एक्टिंग दमदार है, लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले कमजोर पड़ता है। डायरेक्टर शनील देव ने कहानी को अलग अंदाज में पेश किया है, जो हर दर्शक को पूरी तरह जोड़ नहीं पाती। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब